हेलो एंड वेलकम बैक टू द फिक्शन क्लासेस। तो मैं आयुष मालिया सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर लाइट का, क्लास 10th के लिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था, हालांकि आपने सॉल्व कर लिया होगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करवा देंगे। सेकंड, हमें आज पढ़ना था स्फेरिकल मिरर से, तो हम चलते हैं अपने स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट पर। रिटन वर्जन हो गया था, ये था हमारा नेक्स्ट। हाँ, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो हम पहले तो समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, वी ऑल नो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, साथ ही हमने प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देख चुके हैं। अब हमें स्फेरिकल मिरर्स देखना है। स्फेरिकल मिरर्स में हमें दो स्फेरिकल मिरर देखना है। पहला होता है भैया कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो हमें इसकी स्टडी करना है, तो हम इसे एक एक करके पढ़ते चलते हैं। देखिए, कॉनकेव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है और कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। अब ये ड्राइव कहां से होगा वो आपको मैं बताऊंगा इस फोटो में, ठीक है। तो पहला पहले आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे कॉनकेव बोला है ना। कॉनकेव मतलब ये केव जैसा दिख रहा था। फॉर एग्जांपल ये आपको मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे जो केव वाला पार्ट है इसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और इसके जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब इसके ही बिल्कुल साइड में जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट जो होता है, जहां पे हम एक सिल्वर पेंट कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। देखो यहाँ लिखा है सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ये जो आपको डैश 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 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लास रहता है, सिंपल कर्व्ड ऐसा ग्लास होता है, इसके पीछे हम सिंपल पॉलिश कर देते हैं बेटा, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। तो एक साइड इसकी पॉलिश हो जाती है और जो बची हुई साइड है, मतलब जिसके सामने वाली साइड है, वो क्या हो जाती है, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड। यहाँ पे ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लिखा हुआ है। तो ये आपका इस प्रकार का मिरर क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव मिरर। देखो ये केव जैसा है, तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसी होती है उसे कॉनकेव बोल देते हैं, सिंपल। वैसे ही दूसरा होता है कॉन्वेक्स, उसका उल्टा। अभी हमने इसके पीछे की और हमने सिल्वर पेपर सिल्वर पॉलिश करा था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो केव वाला पार्ट था वहां पे सिल्वर पॉलिश कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे हमने सिंपल पॉलिश सिल्वर पॉलिश कर दिया है। तो इसका जो अदर साइड है, जो कि थोड़ा ये बाहर की ओर ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर? ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आया? ये वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग हो गई। समझने के लिए और क्या बोलेंगे, जिस साइड में आपका पॉलिश हो जाता है उसकी अपोजिट साइड आपकी क्या कहलाती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वैसे यहाँ पर भी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर आए कहाँ से, और इसके कुछ अलग अलग टर्म्स है, कुछ अलग अलग ये आपके टर्म्स है, हम इसे पढ़ने वाले। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, ये होता क्या हम वो देखते हैं। देखिए ये जो आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है ना दोस्तों, ये ड्राइव हुआ एक बड़े से हॉलो स्फीयर से। देखो यहाँ पे जो डैश 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 करके आपको एक स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एक हॉलो स्फीयर था। हॉलो स्फीयर था। हॉलो स्फीयर क्या होता है समझता है, मान लो एक एक बड़ी सी फुटबॉल है, पूरी कांच की फुटबॉल है, लेकिन पूरी ग्लास की फुटबॉल है, वैसी फुटबॉल है। और उसको आपने क्या करा, एकदम ये फुटबॉल हो गई, आपने उसको एजेस से कट कर दिया, यहाँ से यहाँ से। तो ये जो पार्ट निकला ये कुछ इस प्रकार निकला, ये जो पार्ट निकला कुछ इस प्रकार निकला। समझ में आया? तो हमने एक पार्ट में क्या करा, अंदर से उसका पॉलिश कर दिया, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। एक तरफ से हमने से बाहर से पॉलिश कर दिया, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया। समझ में आया? देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बाहर से इसे पॉलिश कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे हमने इसे अंदर से पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एम आपको डिनोट कर रहा है बेटा मिरर, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, मिरर, ठीक है। ये आपको डिनोट कर रहा है मिरर। सेकंड, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जो अभी आप समझ गए है ना। दूसरा, यहाँ पे एक इमेजिनरी सॉरी हमने बिल्कुल एक इमेजिनरी सेंटर से पास करवाई हुई लाइन है, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला है। और ये जो सी आपको दिख रहा है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, किसका सेंटर है, किस कर्वेचर का पूरा सेंटर है, ये वाला जो कर्वेचर आपको दिख रहा है, ये इसका सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक के। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये सी जो था वो कंप्लीट सर्कल, सॉरी सेंटर किसका हो रहा था, ये जो हॉलो स्फीयर आपने कंसिडर करा है, ठीक है। ये जो आपने ये जो आपने हॉलो स्फीयर कंसिडर करा था, ये वाला हॉलो स्फीयर जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है,
ये वाले हॉलो स्फीयर का सेंटर क्या है, ये सी है। इज इट क्लियर? मैं इरेज कर दूं, ठीक है। तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा यही स्फीयर का। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए ये सी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेडियस होगा। किसका रेडियस है ये पूरे स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो इस रेडियस को हम रे ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी मैंने एक शब्द बोल दिया रे ऑप्टिक्स, रिवीजन कर लेते फट से। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे मतलब क्या होता है पता नहीं, एक पॉइंट से शुरू होने वाली लाइन जो कि अप टू इन्फिनिटी ट्रेवल करती है। ऑप्टिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। डन रिवीजन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और देखिए जो मिरर का सेंटर पॉइंट है इसे हम पोल कहते हैं। इज इट क्लियर? मिरर के सेंटर पॉइंट को हम पोल कहते हैं। समझ में आ गया? और ये बाद में हमने नाम दे दिया एक्स वाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम टू सेम हमने यहाँ पे देखा है फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। देखो बेटा ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। हम रेडियस क्यों बोल रहे हैं फिर से बता दो, क्योंकि ये रेडियस जैसा काम करता है कंप्लीट हॉलो स्फीयर की, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे बेटा हम फोकस कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। मैंने क्या बोला, एफ इज डिनोट, एफ क्या डिनोट करता है बेटा, फोकस डिनोट करता है, फोकस बता रहा है। एफ फोकस आपको डिनोट कर रहा है। और ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किनके बीच का भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का ये मिड पॉइंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ कहते हैं, टी एच, ठीक है। फोकल लेंथ कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं फोकस हम पता कैसे करते हैं, जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा हम फोकल लेंथ पता कैसे करते हैं या फोकस हम पता कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। देखिए सबसे पहला रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर से कुछ कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी कैन इजीली फाइंड इमेज और वी कैन इजीली फॉर्म एनी इमेज, ओके। तो सबसे पहला रूल क्या आता है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैंने यहाँ पे नोट करा। देखिए इमेज इज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, समझिएगा। देखिए मैंने ये बोला कि इमेज वहां पर फॉर्म्ड होती है जहां पर कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो रही होती है। मैं इसे हाईलाइट कर दूं, इसे मैं हाईलाइट कर दूं। देखिए एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, या तो इंटरसेक्ट हो रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो इंटरसेक्ट होने वाली है या हो रही होंगी, ठीक है। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, समझ में आ रहा है? मतलब इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेस का आपस में इंटरसेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या आता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्या बोला इसमें हम नोट करेंगे। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर का इमेज लगी हुई है। देखिए फॉर एग्जांपल जो आपकी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ट्रेवल कर रही है और पैरेलल ही इंटरसेक्ट कर रही है आपके कॉनकेव मिरर पे। ये इंटरसेक्ट हो गई। जब भी डायग्राम बनाएंगे आप रे डायग्राम बनाते समय एरोस का खासकर ध्यान रखें, है ना। तो ये इंटरसेक्ट हुई बेटा, ये इंटरसेक्ट होते जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो फोकस से पास होकर ही जाएंगी। तो हमें पता कैसा करना है फोकस कहां पर होगा, तब भैया जब आपकी रे ऑफ लाइट को आप पैरेलल निकाल दो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली फोकस से पास होकर चली जाएंगी। समझ में आ गया? तो आपको फोकस मिल जाएगा। तो भैया फोकल लेंथ कैसे करेंगे, जब आपको फोकस मिल गया तो आप ये डिस्टेंस आराम से मेजर कर सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आता है वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। रूल नंबर 2 क्या आता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है जब रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस चले जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, देखिए
सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, पॉइंट डी पे देखिए आप, इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई, और सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको थ्योरी लिखी हुई है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप ये रीड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर दो, आपके नोट्स गंदे ना हो जाए। ठीक है, सेकंड, सॉरी थर्ड, थर्ड नंबर का रूल हमें ये बोलता है कि जैसे आपने फर्स्ट रूल देखा था ना बेटा, कि पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास होंगी, और अगर अब फोकस पर ही इंसिडेंट हो गई, फोकस से इंसिडेंट हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये देखिए, ये पैरेलल ऐसे आ रही है, सॉरी इंसिडेंट होके आ रही है, फोकस से फोकस पॉइंट से आ रही है इंसिडेंट होते हुए, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पार हो जाती है। ठीक है, आप लोग स्लाइड, अब वीडियो पॉज कर करके स्लाइड को रीड कर लेंगे या नोट बना लेंगे अगर आपको थोड़ा जल्दी है नोट्स की तो। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस स्लाइड आ गई है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। रूल नंबर इसको मैं इरेज कर दूं पहले, है ना? चलिए, हाँ भैया, रूल नंबर 4 फॉर इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। रूल नंबर 4 बहुत इजी है, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन का बेटा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये वाले रूल को ये फॉलो कर रहा है। क्या बोला है देखिए, किसी एंगल आई से जब आपकी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट होती है पॉइंट पी, पोल पी पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। देखिए बेटा, ये इंसिडेंट हुई, मान लीजिए एंगल आई से कुछ फॉर्मेशन करते हुए आई है, और ये इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस रूल को फॉलो करते हुए। इसे क्लियर समझ में आ गया? चलिए, अब आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कॉनकेव और रिफ्लेक्शन का स्टार्ट हो रहा है, विच इज इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस, सॉरी मैंने थोड़ा सा ना गलत रीड कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, अलग अलग प्रकार की इमेजेस की अभी हम वो देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया होगा, अगर मैं भूल गया तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं। देखिए, इमेज हमने दो तरह की देखी है, इमेज हमने दो तरह की देखी है, कौन सी? एक होती है बेटा रियल इमेज, और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल मतलब क्या? जब रे ऑफ लाइट को आप रियल में इंटरसेक्ट होते देखेंगे तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। और वर्चुअल मतलब होता है बेटा अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, अपीयर्स टू मीट, या फिर बोल दो इंटरसेक्ट। ठीक है, ऐसा लगेगा या फिर आप उसको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो वैसे इमेज फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? वर्चुअल इमेज। चलिए, केस नंबर 1 आपका आ रहा है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। क्या लिखा है देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ये सी है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड एज, किस तरह की इमेज बनते हैं वो देखिए। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका, ये जो आपका ए और बी है बेटा, ये आपका इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। हमने जो रूल्स पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, हमें वही फॉलो करना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड के तरफ ही रखेंगे। देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है आपकी, और हमने इस तरफ ही ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। कई बार बच्चे गलती से इस तरफ ऑब्जेक्ट बना देते हैं बेटा, वो तो केस बिल्कुल है ही नहीं ना। रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आप कैसे इमेज फॉर्म करोगे? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, देखिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया रिफ्लेक्टिंग साइड पे, और सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 का यूज करा कि हमने पैरेलल एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होकर चली गई, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। सेकंड हमने क्या कराया, दो लाइन, हमें पता है कि दो रिफ्लेक्टिंग लाइट की जरूरत होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दो रिफ्लेक्टिंग लाइट तब आएंगे ना जब जो इंसिडेंट लाइन हो, इंसिडेंट रेज होंगी, ठीक है। तो हमने एक और इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल ऐसे, और उसने सेम बात करते हुए से फॉलो करते हुए चली गई। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना आपका। मैं आपको थोड़ा और ब्लैक शीट पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ अच्छे से देखो, आप आराम से देखो, जस्ट करो और इसको ब्लैक शीट लो, ठीक है। देखो, ये आपका मिरर कुछ इस प्रकार था। ये आपको कौन सा मिरर हो गया भैया? कॉनकेव मिरर। समझ में आया? सबसे पहले आपने ये करा, एक प्रिंसिपल एक्सिस को डिजाइन कर दिया बहुत आराम से। बेटा ये आपका मिरर है, मैं एम लिख दे रहा हूँ,
यहाँ पे मैं पोल लिख दे रहा हूँ। देखिए हो सकता है ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा दिखे, क्योंकि मैं पेन टैब में बना रहा हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसको यूज करने की अभी तक के। ठीक है, पोल हो गया। सेकंड वी हैव फोकस। फोकस, ठीक है। और बेटा अपने पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है भैया? हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है, सिंपल। तो हमने ये ऑब्जेक्ट आपका रख दिया। ये आपका आ गया ए डैश, सॉरी ए, और ये आ गया आपका बी। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1 का हम यूज करेंगे। हमने रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट करवा दी, बिल्कुल ऐसे। चलिए कलर दूसरा दूसरा चेंज कर लेते हैं हम, है ना, ताकि आपको और मजा आए पढ़ने में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेज हमने पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाई है। इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बेटा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होकर जाती है? फोकस से पास होकर चली जाएंगी। समझ में आ गया? अब देखिए एक रे ऑफ लाइट आपने कैसे इंसिडेंट करा है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्यों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वही पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए कौन सा कलर ले, ये वाला ले लो। अब ये जो आपका पॉइंट मिल रहा है बेटा, ये क्या है आपका? यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज। यहाँ पे आपकी बनेगी इमेज। इमेज, समझ में आया? तो ये आपकी बन गई इमेज। ये पॉइंट जो थोड़ा एडिक्शन, अरे यार तो हट गया, वापस नहीं आएगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, वो तो इरेज हो गया। यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका पॉइंट है ना बेटा, ये यहाँ पे नीचे इमेज बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे इमेज बनी है। ये इमेज कैसे बनी है? कुछ इस प्रकार बनी है, कुछ इस प्रकार बनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था ए बी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ए डैश और बी डैश। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? वो आपका इरेज हो गया यार, वो बहुत अच्छा डायग्राम बन रहा था, बट वो वापस तो बनेगा नहीं। कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इमेज बन गई। देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, छोटा है क्या इमेज का साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट? तो ये देखिए, पहले चीज आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि आपकी इमेज बनी कहाँ कहाँ है। देखिए आपकी इमेज कहाँ बनी है बेटा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। भैया ये क्या चीज हो गई? देखिए मैंने आपको बताया था ना, इमेज दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। बेटा रियल मतलब क्या है? रियल में इंटरसेक्ट हुई है लाइंस। देखिए आप, रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, तो रियल। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी इमेज, मतलब कि जैसे ये ए और ये बी था, तो आपकी इमेज ऐसे बनी है बेटा कुछ इस प्रकार, ए डैश देन बी डैश। तो ये आपकी कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट भी है बेटा स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट और डिमिनिश, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है और डिमिनिश बनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट्स में यह सब आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर सेकंड। ठीक है, केस नंबर सेकंड क्या बोलता है बेटा? जब आपने ऑब्जेक्ट को अभी बियॉन्ड सी रखा था ना, अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। सेम वही रूल फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दो बेटा, फोकस से पास होकर चली गई। ये देखो मैं आपको कलर चेंज करके
नोट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, चलो देखो। सेंटर, ये देखो इंसिडेंट ऐसे हुई और सेंटर ये फोकस से पास होकर चली गई। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हैं क्या लाइट? नहीं करवा सकते ना, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक और रे ऑफ लाइट यूज करेंगे। और रूल नंबर 3 का, हमने रे ऑफ लाइट को फोकस से इंसिडेंट करवाया तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाले इंसिडेंट रे बेटा यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है और एट द पॉइंट ऑफ सी पर ही हमें इमेज मिल जाती है। इमेज कहाँ मिल रही है? एट सी। रियल मिल रही है, मतलब रियल में लाइट इंटरसेक्ट हो रही है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आप एज यू कैन सी हियर, और बेटा सेम साइज आप लोग देख सकते हैं, इसका साइज भी और इसका साइज भी। समझ में आ गया? चलिए केस नंबर 3 देखते हैं हम। जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ आगे बढ़ा दिया भाई साहब आपने? अब देखिए, हमने पहले बियॉन्ड सी रखा, सी रखा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट हमने इंसिडेंट करवाई बिल्कुल पैरेलल। तो ये पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी? फोकस से पास होकर चली गई, आप देख सकते हैं फोकस से पास होकर चली गई, ठीक है। फोकस से पास होने के बाद क्या होता है, सॉरी, फोकस से पास होकर चली गई। उसके बाद हमने क्या करा, एक लाइट इंसिडेंट करवाई हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखो इंसिडेंट करवाई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही पाथ फॉलो करते हुए वो आगे की ओर बढ़ी यहाँ पर। और ये वाला पाथ है, ये वाला यहाँ से ऐसा कुछ कुछ इस प्रकार से। तो बेटा ये आपकी इमेज बन गई, और ये आपने जो डिस्टेंस मिल रहा था आपने वो डिस्टेंस को कर लिया। अरे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, ये वाला आपने डिस्टेंस को हाईलाइट कर लिया, तो ये आपकी क्या बन गई बेटा? इमेज बन गई, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज आप मुझे बता दें कमेंट में, ठीक है। और आप देखिए रियल बन रही है, और इस बार कैसी बन रही है? लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 4, केस नंबर 4 वी हैव केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में हम क्या देखते हैं? अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रख के देखा था एक बार हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में रखकर देखा प्रीवियस केस में। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसको फोकस पर ही स्टैंड करवा देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो क्या होता है, एक रे हमने इंसिडेंट कराई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ इस प्रकार चले जाएंगे बेटा, और मतलब बिल्कुल फोकस से पास होकर। दूसरे रे हमने इंसिडेंट करवा दिए बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पाथ फॉलो करके चली जाएंगी। अब ये जो रे है बेटा, ये क्या कर रही है? आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है बेटा। एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि जो पैरेलल लाइट्स होती है, पैरेलल रेज होती है, रेज होती है, पैरेलल पैरेलल रेज इंटरसेक्ट या फिर मीट्स एट इन्फिनिटी। मतलब पैरेलल रेज जो होती है वो इन्फिनिटी पर मीट करती है, ऐसा एक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आपको वो याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमने इमेज कहाँ बनेंगी बेटा? इन्फिनिटी पर बनेंगी, रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगी, और क्या बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनी। समझ में आ गया? इसको हाईली मैग्नीफाइड भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट एक केस और, एक केस के बाद, ठीक है। चलिए देखिए केस नंबर 5 में हम देखते हैं क्या क्या होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को, अब हमने यहाँ रख लिया, तब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, मतलब कि पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो क्या होता है, हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया बेटा पैरेलल, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली गई? फोकस से पास होकर। फिर हमने क्या कराया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया, तो ये ऐसे ट्रेवल होकर चली गई। अब ये डाइवर्जिंग है, क्या कर रही है? ये डाइवर्ज है, डाइवर्जिंग रेज है ना। देखिए आप दोनों, ये दोनों रे क्या डाइवर्जिंग है, ये पैरेलल थी, थोड़ी सी डाइवर्ज हो रही है, तो ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे बेटा मिरर के पीछे, जैसे प्लेन मिरर में हमने एक्सटेंड करा था, सेम टू सेम वैसे हमने एक्सटेंड करा, और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म्ड हो गई, ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो सॉरी, तो क्या ये रियल में इंटरसेक्ट हुई? नहीं। ये कैसे इंटरसेक्ट हो रही है बेटा? आपकी वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, इज इट क्लियर? ठीक है। और कैसे बन रही है? पोजीशन क्या है इमेज की? बिहाइंड द मिरर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 6 आ रहा है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा हो और इंफिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आती है। भैया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो सन रेज,
ठीक है, सनराइज इन्फिनिटी से आ रही है ना, बहुत दूर है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो जैसे ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास होकर निकलेंगी, इंसिडेंट होंगी फोकस से। यहाँ पर भी देखिए आप, और यहाँ पर भी देखिए आप, तो ये जो ये इंसिडेंट हो रही है फोकस से, ठीक है, तो यहाँ भी इमेज फॉर्म हो जाएगी, और ये कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी, और कैसी बनेगी बेटा, रियल इन्वर्टेड और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर हाईली डिमिनिश्ड बन जाएंगी। 6 केस आपने पढ़ लिए, 6 केस आपको अगर समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर से ये केस समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगला केस हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनता है इमेज फॉर्मेशन के बाद। इसके लिए हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो फटाफट 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 खत्म करते हैं कॉन्वेक्स का रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देन आफ्टर हम आपको बता देंगे साइन कन्वेंशन अगले लेक्चर में। ठीक है, देखिए बेटा, पहला रूल ये बोलता है, सेम टू सेम वैसा ही रूल है जैसा आपने कॉनकेव में पढ़ा है। जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है बेटा पैरेलल, तो ये क्या करेंगी, फोकस से पास होकर जाना चाहिए। तो ये तो ऐसा रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो हम इसको अपीयर्स टू फोकस बना देंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, और वर्चुअली इसको ऐसा बना देंगे कि फोकस से आ रही होंगी। तो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि रे ऑफ लाइट फोकस पर इंसिडेंट, सॉरी, फोकस पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। हमने जब रिफ्लेक्टेड रे को बेटा ये पीछे एक्सटेंड करा, एज यू कैन सी हियर। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए। देखिए रूल नंबर 2 है बेटा, अब क्या हो रहा है, सेम रूल, सेंटर हमने जो इंसिडेंट रे वो किस इसी प्रकार से इंसिडेंट हो रही है, जैसा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही हो, और वैसे ही वो पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद क्या होता है, हम इसको अपीयर्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंड कर देते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, हम इसको ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 3 में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, मतलब सॉरी, यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि फोकस पर इंसिडेंट हो रही हो, और हमने इसको अपीयर टू कर दिया कि फोकस पर इंसिडेंट हो रही हो। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलो करते हुए चले जा रही है इस पाथ को। ठीक है, रूल नंबर 3 सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कैसे आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में, जो अभी हम खत्म कर देते हैं, तो आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक रूल है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ रखना है। आपने ये रख दिया। अब क्या करा आपने, रूल वही हमने रूल्स को, देखिए मैंने आपके पिछले ये रूल्स पे इतना ज्यादा खासकर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटा टाइम वेस्ट होता फालतू, क्योंकि आप पिछले क्लास में रूल, मतलब पिछले अभी 2 मिनट पहले आप रूल पढ़ चुके हैं कॉनकेव के लिए, सेम टू सेम वैसे ही रूल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये रूल्स। ठीक है, देखिए बड़ा पैरेलल इंसिडेंट हुई यहाँ पर, पैरेलल इंसिडेंट हुई यहाँ पर बिल्कुल ऐसे, और ये अपीयर्स टू, हमने इसको फोकस पर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर क्या हुआ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड हुई, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई, हमने उसको अपीयर्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंड कर दिया। तो बेटा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी वाली लाइट इंटरसेक्ट करे, रेज इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्टिंग रेज, तो उस पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाएंगी। देखिए ये हुआ इंसिडेंट, वेट फॉर अ मिनट, ये हुआ आपका इंसिडेंट, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, तो हमने इसको पीछे की ओर ऐसा एक्सटेंड करा बेटा, ये हो गया आपका इंसिडेंट कुछ इस प्रकार। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर ये यहाँ पे इसको अपीयर करा दिया, तो ये पॉइंट भी इंटरसेक्ट हो रही है। अब कैसे कैसे बन रही है हम देख लेते हैं। बिहाइंड द मिरर बन रही है पहले तो, और पोल और फोकस के बीच में बन रही है इमेज आपकी। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। सेकंड हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, और थर्ड हमारे पास कैसी बन रही है, डिमिनिश और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बेटा इसमें एक केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब आप इसको यहाँ पर कहीं पर भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 कहीं पर भी, तो आपको यही केस सेम टू सेम देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो विद दिस नोट बेटा आपका लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है। और ये वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। जी, अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो जस्ट आप कमेंट करेंगे या फिर मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर आप एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच अभी तक आपको बने रहने के लिए। आपने आज पढ़ा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अगले लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसे हम सॉरी लेंस मेकर नहीं, मिरर फॉर्मूला। इसके बाद इसी में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस क्या होता है, और आपकी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट इमेज हाइट क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। और इसके बाद शायद आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है, मैं और चेक कर लूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।